जय हिंद साथियों। आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.5 और 6 नंबर क्वेश्चन से। दोस्तों हम लोग आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे और ये आपका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो इस तरह का दोस्तों कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके लिए क्या क्या रूल्स था दोस्तों मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है। बट दोस्तों यदि आप डायरेक्ट इस लेक्चर को भी अटेंड कर रहे हैं तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। बस दोस्तों आप लोग अच्छे से यहाँ पर समझिएगा जो जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने बताया है यदि 10 पे पावर ऑड पॉजिटिव हो तो हम लोग क्या करते हैं, जेड इक्वल टू सेक एक्स मानते हैं। तो देखिएगा क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल मान लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर 3x, 10x है और dx है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट जेड इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दोनों साइड जो है दोस्तों यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जेड का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू में 10x होता है। ठीक है, यहाँ तक डी जेड इक्वल टू क्या फाइंड होता है यहाँ से, तो सेक एक्स इंटू में 10x, और ये dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। तो हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, पहले z का वैल्यू फाइंड करते हैं और dz का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम लोग चलेंगे i पर, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो सेक क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में सेक एक्स लिख सकते हैं, आप लोग बोलेंगे हाँ। और 10x dx है तो उसको एज इट इज़ यहाँ पर उतार लेते हैं। अब वैल्यू पुट करते, देखिए सेक एक्स किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड का स्क्वायर। सेक एक्स 10x dx किसके इक्वल है, डी जेड के, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए डी जेड। बस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पावर में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं और सेम टर्म जो भी 3 है यहाँ भी 3 आएगा। इंटीग्रेशन का काम खत्म करते ही हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट के रूप में c या फिर k लगाते हैं। जेड किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 देखिएगा, जेड जो है सेक एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 सेक टू द पावर 3x प्लस c। और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ से अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है। इसका दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट तरीका क्या है, हम लोग चलते हैं उस पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर 6x, 10x एंड dx। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यदि दोस्तों रूल्स पर चलते हैं तो रूल्स क्या कहता है, यदि 10 पे ऑड पॉजिटिव पावर होगा तो जेड इक्वल टू सेक एक्स मानना होगा। तो पुट जेड इक्वल टू सेक एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जेड का डिफ्रेंशिएशन डी जेड अपॉन डी एक्स, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू में 10x। तो यहाँ से डी जेड का वैल्यू क्या फाइंड होता है, सेक एक्स इंटू में 10x और इंटू में dx, dx इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। नाउ अब हम लोग चलेंगे i पर, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पर सेक टू द पावर 6x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक टू द पावर 5x और सेक x। अब ये बचा क्या, 10x dx, तो 10x और dx एज इट इज़ यहाँ पर उतर गया। i इक्वल टू इक्वेशन 1 देखिए, सेक x जो है जेड के इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड टू द पावर 5, सेक x 10x dx, सेक x 10x dx डी जेड के इक्वल है, तो यहाँ पर आ गया डी जेड। सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पावर में 1 ऐड होगा, डिवाइड बाय सेम टर्म, और कांस्टेंट के रूप में प्लस c लगाएंगे। अब जेड किसके इक्वल है, तो सेक एक्स के इक्वल है, तो i इक्वल टू सेक टू द पावर 6x डिवाइड बाय 6 प्लस c, ये आपका आंसर होता है। एक तो ये मेथड हो गया फर्स्ट मेथड, ये कौन सा मेथड हुआ, फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड मेथड पे। क्वेश्चन तो वही रहेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है, सेकेंड मेथड से। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, गिवन क्वेश्चन को i के इक्वल मान लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर 6x, 10x और dx, ये हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि 10x को मतलब क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है,
या तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से भी चल सकते हैं, पुट z इक्वल टू 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे हमको मिल जाएगा, फाइंड हो जाएगा यहाँ से। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dz अपॉन dx डिफरेंशिएशन ऑफ 10x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो ये होगा सेक स्क्वायर x। यहाँ से जो है dz का वैल्यू फाइंड होता है सेक स्क्वायर x और dx। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चलेंगे अपने मेन इंटीग्रेशन पे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर 6x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे सेक टू द पावर 4x सेक स्क्वायर x, और क्या बचा अब 10x dx बचा, तो 10x और dx। सेक टू द पावर 6x को इस तरह लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर x टू दी होल पावर 2। आप लोग बोलेंगे ठीक है, और इस 10x को जो है आगे लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर x dx को पीछे लिख लेते हैं। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। होल टू द पावर 2 है तो होल टू द पावर 2 दे दिए, 10x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स और dx। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 10x किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 में देखिएगा तो z के इक्वल है, तो यहाँ पर z का स्क्वायर होल टू द पावर 2 है तो दे दिए, 10x के बदले क्या आएगा, z आएगा, इंटू में सेक स्क्वायर एक्स dx के बदले क्या आएगा, dz आएगा, तो यहाँ पर हो गया dz। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी टू दी होल पावर 2 के फॉर्मूले पे ब्रेक होगा, आप लोग बोलेंगे हाँ, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, डेट मीन्स z टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू में a इंटू में b क्या है, z स्क्वायर है, और यहाँ पर z है और dz है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट कैसे करते हैं, तो ये वाला टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन साथ में लगा देंगे, तो 1 इंटू में z dz, तो z dz ही बचेगा, फिर प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z टू दी पावर 4 और ये z, तो z टू दी पावर 5 हो जाएगा, dz है तो dz यहाँ भी चिपके रहेगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू में z स्क्वायर, तो 2 तो पहले लिख दिए, अब z स्क्वायर इंटू z, तो z टू दी पावर 3 हो जाएगा, dz है यहाँ पे तो dz चिपक जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, i इक्वल टू, तो z का इंटीग्रेशन क्या होगा, नहीं कुछ तो पावर 1 है, तो पावर में हम लोग क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, डिवाइड बाय सेम टर्म, ये समझ में आ रहा है, आप लोग बोलेंगे हाँ, फिर से प्लस। अब यहाँ पे क्या है, पावर में 1 ऐड होगा, तो 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, इनटू में पावर में क्या होगा, 1 ऐड होगा, डिवाइड बाय सेम टर्म, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लस सी यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पर से पेज टर्न कर रहा हूँ। अब देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से ये 2 ये 4 कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 2 टाइम्स में। z का वैल्यू क्या है, सेक एक्स सॉरी 10x है, तो 10x पुट करेंगे और आंसर हम लोगों का आ जाएगा। तो हम लोग का जो है यहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, z किसके इक्वल है, 10x के, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 10 टू द पावर 6x डिवाइड बाई 6 प्लस 10 टू द पावर 4x डिवाइड बाई 2 और प्लस सी। एक बार दोस्तों आंसर यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से जो है एक आंसर आपका ये बनता है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। सेकेंड मेथड से किए तो ये आंसर आया, और एक अलग मेथड से किए तो आंसर क्या आया, आंसर एक ये आया। तो मैं एक बार स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ये 7 नंबर रहा फर्स्ट मेथड का सॉल्यूशन, सेक टू द पावर 6x डिवाइड बाई 6, और ये आपका रहा सेकेंड मेथड से सॉल्यूशन, सेकेंड सॉल्यूशन ये आपका रहा, और यहाँ पर आपका ये। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिखाई पड़ रहा है, 8 का फर्स्ट नंबर है। तो यदि रूल्स के अकॉर्डिंग चलें तो यदि 10 पर पावर ऑड पॉजिटिव होगा तो हम लोग z इक्वल टू सेक एक्स मानेंगे रूल के अनुसार। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों रूल के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो गिवन क्वेश्चन को पहले i के इक्वल मान लेते हैं। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
सेक टू द पावर n tan x और dx, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, देखिएगा यदि हम लोग दोस्तों सेक पुट z इक्वल टू सेक एक्स करते हैं तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू में tan x, लेकिन यहाँ पर सिर्फ tan x है, सेक x चाहिए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए पहले लिख लेते हैं सेक x इंटू में tan x और इस dx को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो ये सेक टू दी पावर nx है दोस्तों, इसको क्या कर रहे हैं बताएं, सेक टू दी पावर जो n है ना, यहाँ पे कर देते हैं पावर में n-1 और एंगल जो है x उसको एज इट इज उतार लिए। देखिए पावर में मैंने एक घटा दिया तो एक सब्ट्रैक्ट कर दिए और एक ऐड कर दिए, कोई इफेक्ट पड़ेगा। जिस तरह से यदि हम 2 जोड़ते हैं और 2 घटाते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर पावर नहीं कुछ तो क्या है, पावर 1 है, और जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। पावर यहाँ पे है n-1, इसका पावर क्या है 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, बचा क्या, सेक टू द पावर n बचा। तो इसको हमें इस तरह लिखा, इस वाले टर्म को मैंने इस तरह लिखा, कोई प्रॉब्लम, आप लोग बोलेंगे नहीं, आगे बढ़िए। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट z इक्वल टू सेक एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो z का डिफ्रेंशिएशन dz अपॉन dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स डिवाइड बाई dx। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू में tan x होता है, यहाँ से dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू में tan x और ये dx इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखिए सेक एक्स किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z टू द पावर n-1, z टू द पावर n-1, सेक एक्स tan x dx, सेक एक्स tan x dx dz के इक्वल है, तो यहाँ पर हो गया dz। अब हम लोग क्या कर लेंगे, तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इसका, पावर में 1 ऐड करते हैं डिवाइड बाय सेम टर्म, तो i इक्वल टू z टू द पावर n-1 है, पावर हमारा ये है, इसमें मैंने 1 ऐड किया डिवाइड बाय यही चीज़ यहाँ पे भी आएगा n-1 प्लस 1, इंटीग्रेशन हो गया। आप लोग बोलेंगे हाँ तो प्लस सी लगा दें, तो प्लस सी ये मैंने लगा दिया। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इधर ही यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, आप लोग बोलेंगे हाँ कैंसिल। यहाँ भी दोस्तों क्या होगा, तो इसको यहाँ पर कैंसिल ना करके यहाँ पर नोट करते हैं। देखिए z टू द पावर क्या है, n-1 प्लस 1 डिवाइड बाय n बचा हुआ है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे हाँ, यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, i इक्वल टू ये 1 बाय n होगा। अब z किसके इक्वल है, तो इक्वेशन 1 देखिएगा, तो z जो आपका सेक x के इक्वल है, तो z के बदले लिख दिए सेक, पावर क्या बचा है n, तो सेक टू द पावर n और यहाँ पर हो गया x, और इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया था, यहाँ पर मैंने प्लस सी लगाया है, यहाँ भी प्लस सी और यहाँ भी प्लस सी हो गया। तो इस तरह से ये आपका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 का फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर, 8 का सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पर जो दोस्तों 8 का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 6 के डिक्टो है। जो क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर में था वही क्वेश्चन 8 का सेकंड में है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 6 नंबर सॉल्यूशन कर लिया, इसको आप लोग देख लिए हैं, समझ लिए हैं। तो यही क्वेश्चन डिक्टो 8 नंबर में ही है, तो 8 का 2 आपसे सॉल्व हो जाएगा। हम लोग जो है अब 8 का थर्ड नंबर पे चलते हैं। 8 का थर्ड दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन दोस्तों देख करके हड़बड़ाना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है। गिवन क्वेश्चन को हम लोग पहले i की इक्वल मान लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 3 2x है, सेक 2x और dx है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने क्या बताया, यदि 10 के ऊपर ऑड पॉजिटिव पावर होगा तो z इक्वल टू सेक मानना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट z इक्वल टू सेक। अब एंगल जो रहेगा दोस्तों, एंगल के साथ छेड़खानी नहीं करना है, एंगल जो रहेगा एज इट इज यहाँ पर उतार लेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो z का हो जाएगा dz अपॉन dx। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक 2x डिवाइड बाय, मतलब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एंगल चैन रूल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल चैन रूल क्या कहता है,
एंगल में जो टर्म है उस टर्म को एक बार नीचे लिखिए और उसी टर्म को एक बार ऊपर लिखिए, लिख लिए। अब यहाँ पर जो है टू कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर में डी एक्स दे सकते हैं। तो डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिएगा सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू में टेन एक्स होता है। टू क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, इंटू में एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो यहाँ से डी जेड का वैल्यू क्या फाइंड होगा, डी जेड इक्वल टू इस टू को जो है हम लोग डिवाइड में लेते आते हैं, ठीक है, लेते हैं डिवाइड में, नहीं तो कोई बात नहीं, इस टू को आगे कर लेते हैं, टू सेक 2x टेन 2x और ये dx इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो गया dx। यहाँ तक में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन में क्या था, 10 टू द पावर 3 2x सेक 2x और dx था। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो 10 टू द पावर 3 2x है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर एक्स लिखेंगे, 10 स्क्वायर और एंगल जो था उसको एज इट इज उतार लिए। सेक 2x है, सेक 2x, यहाँ पे स्क्वायर लिखा, एक अभी बचा हुआ है 10, तो ये 10 2x को मैंने यहाँ पे लिख दिया और dx है यहाँ पे। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, सिर्फ 10 टू द पावर 3 को मैंने 10 स्क्वायर और 10 टू द पावर 1 के फॉर्म में ब्रेक किया है और कुछ नहीं किया है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर को हम लोग लिखते क्या, तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो माइनस का 10 जाएगा उस साइड तो प्लस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर 2x और माइनस का 1, इसको दोस्तों फॉर्मूले पर तोड़ करके मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब देखिए यहाँ पर तो क्या है, सेक 2x tan 2x और यहाँ पर dx है, तो यहाँ पर सेक 2x tan 2x है, यहाँ भी सेक 2x tan 2x है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को जो इधर दोस्तों डिवाइड में लेते आएंगे, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड में लेते आए, देखिए इस dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिए और इधर जो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर लेते आए डिवाइड में। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। सेक किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 देखिएगा तो जेड के इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड का स्क्वायर माइनस 1, ये किसके इक्वल है, डी जेड के इक्वल है, डी जेड नहीं बल्कि डी जेड बाई 2 के इक्वल है। यहाँ तक हो गया, आप लोग बोलेंगे हाँ हो गया। अब सॉल्व कर देते हैं। आई इक्वल टू, देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट, इसको पहले हम लोग बाहर कर लेते हैं, पूरे बाहर कर दिए, अब सेपरेट कर लेते हैं, तो ये जेड का स्क्वायर डी जेड यहाँ चिपक जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी जेड, 1 इंटू डी जेड हो गया, आई इक्वल टू 1/2। अब जेड टू द पावर 2 है, इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 ऐड करते हैं, डिवाइड बाय सेम टर्म, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, डी जेड का इंटीग्रेशन जेड होगा, इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया, प्लस सी लगा दिए हम, आई इक्वल टू 1/2। जेड किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 में जो है जेड वो सेक 2x के इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक पावर 3 है तो पावर 3, एंगल एज इट इज उधर जाएगा, डिवाइड बाय कितना है 3 है, फिर माइनस जेड किसके इक्वल है, तो सेक 2x के इक्वल है। और इस तरह से जो है दोस्तों यहाँ पर हो गया प्लस सी। इस तरह से ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड। आई होप कि दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। एक और मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ सॉल्यूशन। ये यहाँ से दोस्तों मैंने स्टार्ट किया है और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आराम से आप इसको ईजिली दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है, गिवन क्वेश्चन को आई की इक्वल मान लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर 7/2 और एंगल में x है, tan एंगल में x है और dx है। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, यदि tan पे पावर ऑड पॉजिटिव होगा तो z इक्वल टू सेक x मानना है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, पुट z इक्वल टू सेक x, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, दोनों साइड यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो z का डिफ्रेंशिएशन dz अपॉन dx इक्वल टू सेक x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं। हम लोगों को पता है सेक x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक x इंटू में tan x, तो यहाँ से dz इक्वल टू क्या फाइंड होता है, सेक x इंटू में tan x और ये dx मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे dx, इसको आप लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब मैं पेज टर्न कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर z फाइंड हो गया, dz फाइंड हो गया, तो हमको जो है सेक, देखिए
यहाँ पर टेन एक्स है लेकिन यहाँ पर सेक एक्स नहीं है, तो सेक एक्स कहाँ से आएगा, सेक एक्स हमको इससे निकालना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर देखिएगा अभी तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे बताते हैं। यहाँ पर मैं पहले पेज बोलते हैं, पहले मैं यहाँ पर पेज टर्न कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर है 7/2x tan x और dx है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस वाई टर्म को देखिएगा, इसको हम लोग लिख रहे हैं सेक टू द पावर 2 रहेगा 2 और प्लस 5 7, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे 5/2x इंटू में x यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ठीक है दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ये x एंगल में, सेक का एंगल में, तो एक सेक x यहाँ पे बाहर कर लिए, tan x हो गया, dx हो गया। बेस सेम है, पावर ऐड होगा, यहाँ पे नहीं कुछ, तो पावर क्या है 1 है, तो 5/2 प्लस 1 कीजिएगा तो आपका 7/2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स किसके इक्वल है, तो आप देखेंगे इक्वेशन 1 जेड के इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड टू द पावर 5/2, और ये किसके इक्वल है, तो डी जेड के इक्वल है। बस सॉल्व कर देना है। अब क्या होगा, पावर में 1 ऐड होगा, तो 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 5/2 प्लस 1, इंटीग्रेशन हो गया, हाँ हो गया, तो प्लस सी लगा दें, लगा दीजिए कोई बात नहीं। आई इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, 2 है, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 5 7, तो ये हो गया जेड टू द पावर 7/2 डिवाइड बाय 7/2 प्लस सी। आई इक्वल टू, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2 डिवाइड बाय 7। इक्वेशन 1 में देखिएगा जेड जो है सेक एक्स की इक्वल है, तो जेड के बदले सेक पावर कितना 7/2, तो 7/2 और एक्स है तो एक्स लगा देंगे और प्लस सी। तो इस तरह से जो है दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 9 का। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। इतना सा यहाँ पर है और थोड़ा सा मैं जो यहाँ पर आगे में किया था ये दिखा दिए। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर दोस्तों आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, हाँ दिखाई पड़ रहा है। तो क्या बताए थे पहले, नहीं कुछ करना है तो ये आता होगा, गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल मान लेंगे, सेक टू द पावर 4 एंगल में x/2 है, tan एंगल में x/2 है और dx है। तो मैंने क्या बताया, यदि tan के ऊपर पावर यदि ऑड पॉजिटिव होगा तो z इक्वल टू सेक मानना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट z इक्वल टू सेक। एंगल दोस्तों इस बार लेना भूलना नहीं है, एंगल क्या x/2 है यहाँ पे, तो यहाँ भी एंगल x/2 ही लेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, z का डिफ्रेंशिएशन dz/dx इक्वल टू, यदि आप चाहें तो इसका दोस्तों डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, आपको सिखाते हैं। सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सेक एक्स इंटू में tan x, तो डायरेक्ट कर लेते हैं पहले, सेक एक्स, एक्स के बदले x/2 है, tan x, एक्स के बदले x/2 है, तो सेक का डिफरेंशिएशन हो गया। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब देखिए यहाँ पर एंगल भी है दोस्तों, यदि एंगल x रहता तो यहाँ भी x आता, यहाँ भी x आता, डिफरेंशिएशन हो गया था। लेकिन यहाँ पर x/2 है तो यहाँ पर एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर 1/2 है, 1/2 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1/2 यहाँ पर आगे में यहाँ पर लग जाएगा। तो ये हो गया क्या, इंटू में 1/2। समझ में आ रहा है कैसे हमने किया। यदि दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये है z इक्वल टू सेक x/2 है, आप लोग बोलेंगे हाँ है, तो ये हो गया dz/dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक x/2। एंगल चैन रूल फॉलो होगा, एंगल में जो टर्म है उस टर्म को नीचे लिखेंगे और एक बार उसी टर्म को ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, x बचता है, तो x का डिफरेंशिएशन होगा, हाँ होगा, तो डिवाइड में हम लोग dx दे देते हैं। अब सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक x इंटू में tan x इंटू में 1/2 कांस्टेंट, इसको बाहर कर ले, हाँ कर लेते हैं, कर लिए, बचा क्या x बचा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है 1। तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म आया है यही चीज़ तो दोस्तों मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। अब समझ में आ गया होगा क्लियरली, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये जो दोस्तों 2 है इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं और ये dx को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2dz इक्वल टू सेक x/2 इंटू में tan
एक्स बाय 2 और ये डी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। आप लोग बोलेंगे हाँ, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। अब हम लोग क्या कर लेंगे, तो चलेंगे इंटीग्रेशन पे। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए सेक टू द पावर 4 है और एक्स बाय 2 है, तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, सेक टू द पावर 3 एक्स बाय 2 और सेक एक्स बाय 2, 10x बाय 2 dx बच गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10x बाय 2 और dx। वैल्यू अब पुट कर लेते हैं, सेक x बाय 2 z के इक्वल है तो z टू द पावर 3 सेक x बाय 2 10x बाय 2 dx, ये जो है 2dz के इक्वल है, 2dz हो गया। बस दोस्तों कुछ नहीं करना, आराम से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, बचा गया z टू द पावर 3 और dz 2। अब इंटीग्रेशन दोस्तों ये कितना आसान है, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि यदि z टू द पावर 3 है तो पावर में 1 ऐड होगा, डिवाइड बाय सेम टर्म, इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट के रूप में प्लस सी लगा देंगे, तो ये 2 4 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोगों का आंसर आ गया, देखिएगा 1/2। अब z किसके इक्वल है, सेक x के इक्वल है, तो सेक अब पावर कितना है 4, एंगल क्या है x बाय 2, इंटीग्रेशन तो हो ही गया है, प्लस सी लगा देंगे, तो ये जो है आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आई होप कि दोस्तों आपको जो है ये 10 नंबर क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के सेशन में हम लोगों ने 6 to 10 कंप्लीट किया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग प्रिपरेशन और रिवीजन करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।